लेकिन मेरी जिज्ञासा और मेरा कौतूहल अभी शांत नहीं हुआ था। बाबा बालानाथ के चरणों में शरण लेने के बाद की कथा जानना चाहता था मैं। जानना चाहता था कि वह कथा निश्चय ही अत्यंत और रहस्यमयी और गंभीर होगी। संभवतः मेरे भाव को समझ गई नागंधा। एक लंबी जम्हाई लेकर पहले सिर घुमाकर चारों ओर देखा उसने और फिर कहने लगी, मानगढ़ के विध्वंस के बाद भी कुछ समय तक बाबा बालानाथ रहे और रही मैं भी उनकी सेवा में वहाँ। मेरे आध्यात्मिक और साधनात्मक जीवन से भली भांति परिचित थे बाबा बालानाथ। एक दिन उन्होंने कहा, चंद्रप्रभा, तुमको योग साधना के साथ साथ तंत्र की भी साधना करनी चाहिए। अध्यात्म साधना वास्तव में शक्ति साधना है और उस साधना के दो आधार हैं। पहला है योग और दूसरा है तंत्र। योग और तंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। वेदों में जिसे ब्रह्मांड की शक्ति कहा गया है, इसी को साधना भूमि में ब्रह्मामय शक्ति अथवा ब्राह्मी शक्ति की संज्ञा दी गई है। ब्राह्मी शक्ति के दो रूप हैं, समष्टि रूप और व्यष्टि रूप। समष्टि रूप ब्रह्मांडी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और माहेश्वरी शक्ति इन तीनों भागों में विभक्त होकर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में चैतन्य और क्रियाशील है। इसी प्रकार व्यष्टि रूप मनःशक्ति, प्राण शक्ति और वाक् शक्ति इन तीन भागों में विभक्त होकर मानव शरीर में क्रियाशील है। समष्टि रूप की साधना योग साधना है और व्यष्टि रूप की साधना है तंत्र साधना। तंत्र के जितने भी उद्देश्य हैं, उनमें से एक परम उद्देश्य है शरीर में क्रियाशील व्यष्टि रूप की तीनों शक्तियों पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त करना और उसके बाद समष्टि रूप की तीनों शक्तियों से उनका सामंजस्य स्थापित करना। इसी अवस्था को तंत्र में कहते हैं पिंड, यानी शरीर ब्रह्मांड का मिलन। पिंड ब्रह्मांड के मिलन के परिणाम स्वरूप साधक का संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित हो जाता है। ब्रह्मांडी शक्ति मन शक्ति से, वैष्णवी शक्ति प्राण शक्ति से और इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति वाक शक्ति से अपना संबंध स्थापित कर लेती है। शरीरस्थ तीनों शक्तियों पर अधिकार हो जाने का अर्थ है पिंड विजय। यह योग तांत्रिक साधना के लक्ष्य का प्रथम चरण है। समष्टि शक्ति को परमाशक्ति और व्यष्टि शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। परमा और पराशक्ति का सामंजस्य लक्ष्य का दूसरा चरण है। समष्टि रूप की तीनों शक्ति पर विजय प्राप्त करना लक्ष्य का तीसरा चरण है। ब्रह्मांडी शक्तियों पर अधिकार हो जाने के बाद आता है ब्रह्मांड विजय और ब्रह्मांड विजय तंत्र के परम उद्देश्य का अंतिम चौथा चरण है, जिसके बाद है परम शून्य अवस्था। इसी अवस्था को कहते हैं कैवल्य, निर्वाण, परम गति, परम मुक्ति यानी मोक्ष। योग तांत्रिक साधना के मुख्यतः चार चरण हैं, जिनको उपलब्ध हो जाने के लिए साधक को लगातार कई जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी अब तक की योग साधना अधूरी ही समझी जाएगी जब तक कि तुम योग साधना की तरह तंत्र साधना में भी पारंगत नहीं हो जाती हो। योग का आश्रय लेकर तुमने शक्ति के समष्टि रूप की साधना की है, अब तुमको उसी शक्ति के व्यष्टि रूप की साधना करनी चाहिए। तभी पिंड और ब्रह्मांड के बीच एकता स्थापित होगी और तभी साधना के अंतिम लक्ष्य की सिद्धि भी होगी तुम्हें। बाबा बालानाथ के एक एक शब्द मेरे अंतर्मन में उतरते चले गए। संक्षिप्त में अध्यात्म के परम रहस्य को समझा मैंने। इस विषय में कुछ अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहा और जानना चाहा और कुछ समझना चाहा मैंने। लेकिन इससे पहले ही बाबा बालानाथ स्वयं बोल पड़े। योग का आश्रय लेकर तंत्र मार्गी साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए कई प्रकार की दीक्षाएं हैं, जिनमें से प्रमुख है स्पर्श दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा और भैरवी दीक्षा। ये तीनों दीक्षाएं अपने आप में अत्यंत रहस्यमय हैं। क्रम से इन तीनों दीक्षा के उपलब्ध हुए बिना तांत्रिक साधना मार्ग पर चला नहीं जा सकता, असंभव है। ये तीनों दीक्षा कैसे प्राप्त होती है, प्रश्न किया मैंने। सदगुरु द्वारा सदगुरु का दर्शन कहाँ होगा, कैसे उपलब्ध होंगे, वह मुझे मेरा दूसरा प्रश्न था। सदगुरु को खोजना नहीं पड़ता, साधक में इतनी योग्यता नहीं होती है
कि वह सद्गुरु को खोज सके, उनको जान समझ सके और प्राप्त कर सके उनको। सद्गुरु तो स्वयं अपने योग्य शिष्य को खोजते हुए आते हैं, दर्शन देते हैं और क्रम से दीक्षा भी प्रदान करते हैं। मुझे सद्गुरु कब उपलब्ध होंगे, थोड़ा विह्वल कर प्रश्न किया मैंने। मेरी विह्वलता, व्याकुलता और आतुरता को समझ गए बाबा। बोले, प्रतीक्षा करो, यथा समय सद्गुरु का दर्शन होगा तुमको और दीक्षा भी उपलब्ध होगी। अंत में तीनों दीक्षाओं के संबंध में भी बतलाया बाबा ने संक्षिप्त में। यहां मेरा सभी अध्यात्म प्रेमियों और साधकों से छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके जीवन में घटित हुए साधना मार्ग के, अध्यात्म मार्ग के, भक्ति योग के अनुभव आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगी। स्पर्श दीक्षा द्वारा स्थूल शरीर और मनोमय शरीर तीनों शुद्ध होते हैं। तीनों शरीरों का आपस में जो सामंजस्य रहता है वह दूर हो जाता है। तीनों शरीर अपने अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करते हैं। साधक को तीनों शरीरों का अलग अलग बोध होने लगता है। योग और तंत्र दोनों की साधनाएं तीनों चरणों में विभक्त हैं, जिनका संबंध क्रमशः तीन शरीरों से है। तीनों शरीरों की अपनी अपनी सीमा विशेष है। उसी विशेष सीमा के अंतर्गत प्रत्येक चरण की साधना संपूर्ण होती है। पूर्णता के बाद स्थूल शरीर का कोई मूल्य और महत्व नहीं रह जाता है। साधक के लिए व्यर्थ हो जाता है वह। ऐसे व्यर्थ हुए स्थूल शरीर को कोई महत्व नहीं देता है साधक, उसके लिए यह उपेक्षणीय हो जाता है। इसी कारण साधक के स्थूल शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं।